Today case is fixed for orders. Verdict today fixed for verdict. The pastor is expected today? हाँ, definitely he will come. तो सर आर्गुमेंट हो चुके हैं सर इसमें? हाँ, arguments are over. 7 साल हो गए मुझे ये केस लड़ते हुए और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत प्रेशर था। मुझे मानजोग अदालत पे पूरा विश्वास है और उस भगवान वाल्मीकि जी पे पूरा विश्वास है, जो होगा इंसाफ होगा। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले पंजाब के जालंधर से विवादित पादरी बजिंदर सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोहाली कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को एक मामले में दोषी करार दे दिया है। जी हां, जीरकपुर में महिला से यौन उत्पीड़न के मामले में ये दोषी जो है करार दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पीटीसी संवाददाता जसप्रीत सिंह फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसप्रीत, बताइएगा ये पूरा मामला कब का है और क्या कुछ है इस पे जो कोर्ट का अब निर्णय निकल कर आया, बताइएगा। देखिए, यौन उत्पीड़न का मामला है 2018 का, जहां जसपुर का मामला है, जहां की लड़की ने 2018 में ये इल्जाम लगाए थे पास्टर बजिंदर सिंह ने। उन्होंने जो उनका शारीरिक शोषण किया है, पर उसके बाद भी जो आखिरकार ये केस माननीय कोर्ट में जाता है। करीब 7 साल उस लड़की ने ये इसकी लड़ाई लड़ी, पहले अकेली लड़ी, फिर कुछ समाजसेवी संस्था ने उनका साथ दिया, तो आखिरकार ये लड़ाई चलते यही अपना महीने की 24 तारीख को पास्टर बजिंदर यही कोर्ट में, मोहाली कोर्ट में पेश हुए थे। तब जाके आखिरकार पूरे मामले में दोनों तरफ से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद फैसला पेंडिंग कर लिया गया था, पर आज जाकर माननीय कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है। तो दोपहर 2 बजे पहले रखा गया समय, कई बार समय बदला गया। पहले 12 बजे का समय रखा गया पास्टर बजिंदर के आने का, फिर उस केस को उस वकील ने बोला कि थोड़ी देर लग गई कि आप इसको थोड़ा पीछे कर ले केस को, फिर केस को पीछे किया गया। धीरे धीरे करते जब 2 बजे तो जब आके सीट पे बैठे तो उन्होंने आवाज लगा दी पास्टर बजिंदर के नाम की, फिर भी वो हाजिर नहीं हुए। और उनके साथी थे जो 5 बंदे और उनके साथी थे वही कोर्ट में मौजूद थे, जो दोषी थे इस मामले में। वो भी अंदर जाते हैं तो जाके अपना पास्टर बजिंदर फिर नहीं आते, फिर वेडिंग पे जाता है मामला। आखिरकार फिर कुछ देर बाद पास्टर बजिंदर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहुंचना उनका जरूरी था। तो आखिरकार पुलिस पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको लेकर आई, क्योंकि बाहर तनाव भरा माहौल था, क्योंकि बाहर बिल्कुल उनके समर्थक मौजूद थे, कुछ उनके ओपोनेंट भी मौजूद थे। तो क्लैश में हो जाए, कोई ऐसी चीज ना आ जाए, क्योंकि अभी पुलिस सीख ले चुकी है। पुलिस ने आखिरकार जो रामदीप का मसला हुआ था उससे सीख बहुत सारी ली पुलिस ने, तो उसी वजह से तैयारियां कर रखी थी पुलिस। तो आखिरकार फिर पास्टर बजिंदर तक पहुंचे, कोर्ट में एंट्री होते ही जज साहब ने अपना फैसला दिया और दोषी करार दे दिया। और 1 अप्रैल का दिन रखा गया। 1 अप्रैल को जो है सजा निर्धारित की जाएगी कि कितने साल की सजा है जो पास्टर बजिंदर को वो दी जा रही है। क्योंकि कई धाराएं लग रही हैं इन पे, रेप का केस है और धाराएं बहुत सारी, और अलग अलग धाराओं में और क्या सजा बनती है, कितने साल के, वो फैसला अभी उस पर आना बाकी है। तो आखिरकार बड़ी बात यह है कि वो दोषी हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि रेप के चार्जेस उन पे लग चुके हैं, वो दोषी है। उन्होंने लड़की के साथ रेप किया था, पर उसके बाद आखिरकार उनको जो 1 तारीख को पूरी सजा दे दी जाएगी कि कितने साल की सजा होती है। जो पीड़ित लड़की है उसका कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा साल की उम्मीद कर रही है, 10 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा 7 साल मैंने केस लगाया, पर कोर्ट में जाने से पहले सुबह उस लड़की ने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आखिरकार इसमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई में जज साहब का जो उसको डांटना था, जो बातें हुई, उससे क्लियर है कि इस बार कुछ ना कुछ बड़ी बात सामने आएगी। तो बिल्कुल वही हुआ कि बड़ी बात सामने आ गई। पर ये केवल एक केस है, तो इसके अलावा अब और एक लड़की है जो उसने आवाज अपनी बुलंद की है, खरड़ की रहने वाली है, उसने भी यही कहा कि मेरे साथ ये ऐसे कुछ किया गया। तो बहुत सारी और औरतें और लड़कियां खड़ी हो सकती हैं इस मामले में जो कहेंगी कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये मामला और ज्यादा पेचीदा होगा, पर ये केवल एक मामला है जिसमें दोषी करार हुए हैं पास्टर बजिंदर, क्योंकि लगातार चर्चा जो चमत्कार के जरिए लोगों को ठीक करने की बातें आ रही थी, बहुत सारी चीजें थी। आखिरकार एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। जसप्रीत, पादरी बजिंदर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी थे जिन पर आरोप लगे थे, क्या उन पर भी फैसला आया इस केस में? हाँ जी, उन पे भी फैसला आ गया है, पर उनको बरी कर दिया गया है। मानजो कोर्ट ने उनको बरी किया है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए, उनको छोड़ दिया गया है। क्योंकि ये टोटल 7 थे। एक ये कहा जा रहा है कि इसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, और आज बजिंदर के साथ 6 बंदे आज कोर्ट में पेश हुए थे। 5 को जो बाजिद बरी कर दिया गया, तो एक जो है सिर्फ एक को सजा हुई है, पास्टर बजिंदर को ही सजा इसमें दी गई है।
आखिरी सवाल जसप्रीत, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा विवादों में घिरते हुए नजर आए हैं पादरी बजिंदर सिंह, और हाल ही में जो उनका सोशल मीडिया पर वीडियो निकल कर आया वो महिला और पुरुष को थप्पड़ मारते हुए साफ तौर पर वीडियो में देखे गए, बहुत ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन जो महिला यौन उत्पीड़न का ये मामला है जिसमें उनको दोषी करार दिया गया है, पीड़ित महिला की तरफ से कितनी जो है सजा की मांग रखी गई है, कितनी सजा की मांग होनी चाहिए, और वकील का इसमें क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ प्रावधान है, कितनी सजा उनको हो सकती है? देखो, ये कम से कम 10 साल की उम्मीद की जा रही है। अभी जो वकील है वो उनका भी यही कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की जाएगी, 10 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए। लड़की भी ज्यादा 10 साल की सजा की उम्मीद कर रही है, क्योंकि इस केस में इतनी ही सजा रहती है। और बाकी मान लो कोर्ट पे डिपेंड है वो कितना क्या कैसे रखते हैं। तो इसमें बड़ी बात ये भी है कि बहुत पावर का एक नशा होता है, पावर में लोग चूर होते हैं। तो जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही थी वो क्लियर कर रही थी कि कितनी पावर का घमंड था उनको। पर इसकी चीज आज भी देखने को मिली कि जब मीडिया कोर्ट में कवर कर रहा था तो उसके साथी से जो वो ना तो वीडियोग्राफी करने दे रहे थे, ना ही किसी को जो है कोई नजदीक जाने की दे रहे थे। कुछ पुलिस के अलावा भी वो लोग ऐसे ही जो ट्रीटमेंट दे रहे थे मीडिया और अन्य लोगों को। तो पुलिस को हमें मीडिया ने भी शिकायत की कि ये जो नहीं है हमारा राइट है, हम इसको कवर करेंगे, पर वो कवर भी नहीं करना देना चाहते थे। जसप्रीत, आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आप लगातार कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है वो भी करते हुए आए, ग्राउंड जीरो से आप लगातार खबरें कवर करते हैं। जब पेश किया गया और जब दोषी करार दिया गया उसके बाद हाव भाव कैसे थे यहाँ पर पादरी बजिंदर सिंह के? क्या उनके हाव भाव वो डरे हुए थे या फिर पहले के जैसे जो हाव भाव थे उनके वो चलते हुए नजर आए? देखो, आज तो चेहरा बहुत उतरा हुआ था, डर क्लियर दिखाई दे रहा था फेस पे कि डर है उनको कि उनको सजा हो सकती है इसमें, क्योंकि आज तो बिल्कुल ही जो है कि रंग उड़ा हुआ था। तो जब कोर्ट में आना ही नहीं पहले चाहते थे, जब कोर्ट में पहुंचे, देरी से पहुंचे तो फिर भी डर था। पर मंजू कोर्ट ने ज्यादा समय नहीं लिया, 1 या 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है लगे होंगे, तो अंदर एंट्री से ही बस उन्होंने अपना फैसला दिया और उसको बाहर जब पुलिस अपने साथ ले गई। तो बिल्कुल रंग उड़ चुका था। जो ऐसा रहता है कि एक खबर होती है, उनको लगता है कि ऐसा मेरे तो कभी हो नहीं सकता, जब होता है तो पता लगता है इंसान को कि उस अदालत में जो है उसके खिलाफ जो फैसला आ चुका है, तो उसका रंग आज चेहरे का उड़ा हुआ सब नजर आ रहा था। और दोषी करार हुए, 1 अप्रैल का दिन है, तो पता लगेगा कि कितनी सजा होती है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जसप्रीत लगातार जो जानकारी दे रहे हैं कि पंजाब के जालंधर के ये विवादित पादरी बजिंदर सिंह, मोहाली कोर्ट ने जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न के मामले में यहां पर दोषी करार दे दिया और 1 अप्रैल को सजा पर फैसला यहां पर निकल कर आएगा। और लगातार ये विवादों में घिरते हुए नजर आए हैं। चमत्कार के जरिए तमाम जो बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, कई वीडियोस यहां पर निकल कर आती है जिसमें दावा किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के जरिए, बिना दवा के जरिए किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आए और महिला यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और लगातार जो केस चलता हुआ नजर आया। अब मोहाली कोर्ट की तरफ से उनको दोषी करार दिया जा चुका है। और हाल ही में जो एक और जो सोशल मीडिया पर वीडियो निकल कर आया था उनका, जिसमें वो महिला और एक पुरुष से बदतमीजी करते हुए नजर आए थे, थप्पड़ मारते हुए उनको नजर आए थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से फैलता हुआ नजर आया, तो उस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आए थे। लेकिन अभी फिलहाल मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई पादरी बजिंदर सिंह की 1 अप्रैल को सजा का ऐलान होगा, उस पर फिर जो पीटीसी न्यूज की जो पैनी नजर है बनी रहेगी, जो अपडेट निकल कर आएगा वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में, इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।